तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दैविक और ये आपका चल कॉलेज साइंसेस। हमारा टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और हमने पिछली वीडियो में देखा था डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। कि डिस्क्रीट चार्ज अगर अलग 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 चार्ज हमारे पास अलग अलग पॉइंट हैं तो उनकी वजह से एक पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तो वो हमने देखा था। और हमें डिस्कस करना था आज कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। तो चलिए देखते हैं कॉन्टीन्यूस चार्ज सिस्टम, कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से बनने वाली कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। तो पहले बात तो ये देखते हैं कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ। मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, हमने एक वायर लिया। ये वायर पहली बात तो किस चीज़ का होना चाहिए, प्लास्टिक का होना चाहिए या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि हमें बात ही किसकी कर रहे हैं, हम बात करें चार्ज एट रेस्ट। तो अगर कोई कंडक्टिंग हुआ तो पहली बात तो चार्ज रेस्ट पे हो ही नहीं पाएंगे। ऑल्दो इट इज़ पॉसिबल, बट इस वाले केस में हम प्लास्टिक का लेंगे ताकि चार्ज जो मूव ना कर पाए। तो मान लीजिए हमने लिया ये वायर है प्लास्टिक का और हमने इसको चार्ज कर दिया, तो इस पे कुछ ना कुछ क्या बन जाएगा, चार्ज बन जाएगा पूरे वायर पर ही। अब खास बात ये है कि जो चार्ज है ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि जितना चार्ज इस लेंथ पे उतना चार्ज इसी लेंथ पे होगा, या उतना चार्ज इस लेंथ पे होगा, इतना चार्ज इस लेंथ पे होगा। सब पे अलग अलग चार्ज होगा। दूसरी बात ये कि ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो इसकी थिकनेस है वो ठीक ठाक है। मतलब हम बहुत ही छोटे लेवल पर बात नहीं कर रहे कि बिल्कुल एटॉमिक लेवल पर नहीं है, वो बात नहीं है। तो इसी वजह से हम ये कह पाते हैं कि भाई ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये कैसी है, एक कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। हम ये बात नहीं कर रहे कि बहुत ही छोटे लेवल पर कि भाई एटम से एटम, नो। हम बात कर रहे हैं कि ये ठीक ठाक थिकनेस का है। लेकिन वो थिकनेस जितनी भी हो वो जिस पॉइंट पर हम निकालें, मान लीजिए हमारे पास इस पॉइंट पर निकालें, इस पॉइंट पर निकालें हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे के द्वारा बनने वाली। तो जो इस पॉइंट पर बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो जो ये डिस्टेंस होगा ना इस पॉइंट से वायर तक का, वो अगर ठीक ठाक ज़्यादा है तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगी। इसलिए हम कह देते हैं कि ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसलिए हम बोल देते हैं कि ये क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ना कि इसकी वजह से बोलते हैं कि मतलब ये बोल देते हैं कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ना कि इसलिए हम बोलते हैं कि ये बहुत ही छोटा है। ये बहुत ही छोटा नहीं है, ठीक ठाक साइज़ का, बट डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, इसकी वजह से हम बोल देते हैं कि ये क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो चलिए देखते हैं इसकी वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर। मान लीजिए हमारे पास ये वायर है, और हमें इस पी पॉइंट पर निकालिए। तो हमने क्या कहा कि अगर इस पूरे पर ही चार्ज है और पूरे पर ही चार्ज है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो हम कहेंगे कि पहले एक पॉइंट की वजह से पी पे देख लो। मान लीजिए हमारे पास, अगर हमने डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम की बात की थी तो उस पर हम कैसे निकालते थे कि मान लीजिए अगर ये पी पॉइंट है, यहाँ पे पी पॉइंट पर निकालना है और यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है Q1 और यहाँ पे रखा हुआ है Q2, तो कैसे निकालते थे, पहले Q1 की वजह से पी पे निकालते थे, फिर Q2 की वजह से पी पे निकालते थे और दोनों का सम कर देते, दोनों का ऐड कर देते थे, तो पी पे आ जाती थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एंड Q2 बोथ। तो सेम की हम इसमें करेंगे। हम इसमें लेकिन क्या करेंगे, हम कहेंगे कि अलग अलग छोटी छोटी लेंथ ले लेते हैं और उन छोटी छोटी लेंथ पे जितना चार्ज है उसकी वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर फिर दूसरा छोटी सी लेंथ लेंगे, ऐसे सबका निकालेंगे और सबका सम कर देंगे, और इसकी वजह से हमारे पास आ जाएगी पी पे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी वायर की वजह से, पूरी वायर की लेंथ की वजह से। तो मान लीजिए हमने छोटी सी लेंथ ली हमने DL, और हमने माना कि इस पे चार्ज कितना है, DQ चार्ज है। इस पे कितना चार्ज है, DQ चार्ज है।
डी क्यू चार्ज है, तो हमारे पास पहली बात तो एक नई टर्म हमको मिली, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा विच इज डी क्यू बाई डी एल, यानी इस छोटी सी लेंथ पे जितना चार्ज है डी क्यू बाई डी एल हमारे पास होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी इस छोटे से हिस्से पर जितना चार्ज है वो हमारे पास हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लेकिन खास बात क्या है यहाँ पे, ये जो लैम्डा है ये हर लेंथ के साथ चेंज होगी। मान लीजिए अगर हम डी एल इसको लेते हैं तो इस पे कुछ अलग होगी, अगर इसको लेते हैं तो इस पे कुछ अलग होगी, इस पे लेते हैं तो इस पे कुछ अलग होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है। और ये डिपेंड किस पे कर रहा है कि कितनी 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 होगी, ये डिपेंड कर रहा है हमारे पास इसकी पोजीशन वेक्टर पर। मान लीजिए अगर हम इस पॉइंट पे देखते हैं तो हमने देखा कि स्पेसिफाई अगर हमें करना है कि इस पे देख रहे हैं तो हमें कहेंगे कि हमारे पास पोजीशन वेक्टर ही है, अगर हम इस पे देख रहे हैं तो हम कहेंगे कि पोजीशन वेक्टर हमारे पास, इसको मान लो आर डैश, इसको मान लो, अगर हम इस पे कहेंगे तो पोजीशन वेक्टर इसको मान लो आर डैश वेक्टर, तो हम ये बोलेंगे कि आर डैश वेक्टर पर यानी इतने डिस्टेंस पर कितनी आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो जब हमारे पास निकल के आ जाएगा तो डिपेंड किस पर कर रहा है, डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पर, या कह सकते हैं आप आर डैश वेक्टर पर, आर डैश वेक्टर पर ही डिपेंड कर रहा है। तो ये हमारे पास होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात। अब देखते हैं पी पॉइंट पर कैसे निकाल लेंगे, दोबारा थोड़ा सा आपको लेता हूँ मैं। तो देखिए पी पॉइंट पर कैसे निकाल लेंगे, ये हमारे पास है और इस डी एल की वजह से हमको निकालनी है। तो पहले हमने इसका पोजीशन वेक्टर ले लिया, यानी मान लीजिए हमने ले लिया आर डैश वेक्टर, और इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए हमने ले लिया आर वेक्टर, आर वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर आर डैश या आर प्राइम इसका पोजीशन वेक्टर। तो हम निकालेंगे कैसे, इसकी वजह से बनने वाली इस पे तो हमने पहले कितनी बार कर लिया तो ये निकाल देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा एक बात तो अब यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाली, डी क्यू की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये आ जाएगी हमारे पास लैम्डा इंटू डी एल, लैम्डा डी एल आ गई हमारे पास क्या, डी क्यू की वैल्यू। तो इसमें हम कैसे निकालते थे, इसमें हम निकालते थे कि ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में चार्ज और इसका वेक्टर, इसका आपका अगर हम इस पर निकाल रहे हैं ये हमारे पास आर डैश वेक्टर है और हमारे पास ये आर वेक्टर है, तो हम ये वाला वेक्टर निकाल लेते थे। ये वाला वेक्टर अगर इसकी डायरेक्शन में देखनी है तो हमें ये वाला वेक्टर चाहिए, तो ये हम निकाल लेते थे ये वाला वेक्टर अपॉन में इस वेक्टर का इसके मोड का क्यू, तो ये हमारे पास आ जाती थी Q1 की वजह से, Q1 की वजह से P पर। तो सेम इसमें भी हम निकाल देंगे, लेकिन इसमें चार्ज की वजह क्या रखेंगे हम, लैम्डा डी एल रखेंगे। तो हमने निकाल दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल इंटू में आर माइनस आर वेक्टर अपॉन में इसके मॉड्यूलस का क्यू, इसके मोड का क्यू, ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास आ गया इस छोटी सी लेंथ की वजह से, डी एल की वजह से। और हमने देखा है डिपेंड किस पे कर रहा है, ये डी एल पे जो चार्ज हमारे पास डी क्यू है, तो ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है कि कितनी दूरी पे रखा हुआ है, या इस दूरी पे कितना है, 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 अलग 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 दूरी पे कितना 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 हमारे पास रखा हुआ है। तो इसको निकालने के लिए हम इसका सिंपली इंटीग्रेशन कर देंगे और लाइन इंटीग्रेशन कर देंगे, इसलिए हम इसको लाइन इंटीग्रल भी बोल देते हैं। तो इससे हमारे पास आ जाएगी इस पूरे पे बनने वाली, इस पूरे की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी। अच्छा ये डिस्क्रीट था तो हम इसमें समेशन करते थे, और इसमें आपका कॉन्टीन्यूस है तो इसमें हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं और वो भी लाइन इंटीग्रल। तो ये हमारे पास हो गई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। अब देखते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हमने लाइन लिया, वो एक सरफेस ले लेंगे, सिमिलर केस, बिल्कुल सिमिलर केस, कोई डिफरेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल सिमिलर केस। बिल्कुल सिमिलर केस, ये हमने ले लिया, मान लीजिए हमारे पास कोई सरफेस, तो इस पे
हम ले लेंगे एक छोटा सा एलिमेंट, एरिया एलिमेंट ले लेंगे छोटा सा, और इसको हम नाम दे देंगे डी, और इस पे जितना चार्ज है उसको हम बोल देंगे डी क्यू। अब हमारे पास हमने एक नई टर्म डिफाइन कर दी, उसी में हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखा था, इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख देंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये होगी कितनी, ये हम लिख देंगे, इसको हम बोल देते हैं सिग्मा। ये भी डिपेंड किस पे करेंगे, ये भी डिपेंड डिस्टेंस पे ही करेगी, डेफिनेट सी बात है। यानी इस अगर हम माने तो इस पे कुछ है, इस पे कुछ है, इस वाले पे कुछ है, इस वाले पे कुछ है, इस वाले एरिया एलिमेंट पे कुछ है, छोटे छोटे अगर हम एरिया एलिमेंट ले तो सब पे अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या सरफेस चार्ज डेंसिटी सब पे अलग अलग होगी। तो किस हम कहेंगे कि इस पे, कि भाई इस पे देखो, इस पे देखो, इस पे देखो, ऐसे हमें बोलना पड़ेगा 3D प्लेन। तो ये हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, डी अपॉन बी, ये हमारे पास हो गई डेंसिटी। और इसकी वजह से बनने वाली किसी अगर पॉइंट पे हम ले तो इसकी वजह से बनने वाली कितनी बन जाएगी हमारे पास, ये थोड़ी नहीं है 3D प्लेन में, थोड़ी सी ड्राइंग वैसी है। इसकी वजह से हमारे पास, इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास, इसको इधर कर लीजिए, लैम्डा डी ए हमारे पास हो जाएगा डे टू के इक्वल। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी ए इंटू में आर माइनस आर डैश वेक्टर अपॉन में आर एस वेक्टर था स्क्वायर। अब ये हो गया इस एरिया एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पर। अगर सब की वजह से निकालना है तो सबका एरिया इंटीग्रल कर दो, ये होगा एरिया। सिमिलरली हम वॉल्यूम की बात कर लेंगे, वॉल्यूम में भी बिल्कुल सेम होगा, जैसे इसमें हमने सरफेस पे माना, अब उसमें हम वॉल्यूम पे मान लेंगे, बिल्कुल सिमिलर, कोई चेंज ही नहीं है, कोई चेंज ही नहीं है। मान लीजिए हमारे पास कुछ है, कोई भी हमारे पास वॉल्यूम है, और हमें इसकी वजह से निकालना है, तो सब पे अलग अलग एरिया एलिमेंट का देखेंगे तो इसका अलग है, इसका अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा, अलग अलग एरिया, या अलग हमारे पास वॉल्यूम में, अलग वॉल्यूम में भी हमारे पास छोटे हम देख लेंगे कि इस वॉल्यूम पे कितना हमारे पास, मान लीजिए डी वॉल्यूम है, और इस पे हमारे पास चार्ज कितना रखा हुआ है, डी क्यू रखा हुआ है, तो हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिख देंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम लिख देंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगी इसके बराबर रो के बराबर हम इसको लिखते हैं रो, और वो भी किस पर डिपेंड करेगी, वो भी डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, तो ये भी आर डैश पे डिपेंड करेगी, और ये हमारे पास आ जाएगी डी क्यू अपॉन में डी वी। सिमिलरली इसका भी लिख देंगे हम, ई इज इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू डी वी आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर अपॉन में इसके नोड पर, ये हो गया हमारे पास, और इसका इंटीग्रल कर देंगे वॉल्यूम। तो ये हमारे पास हमने देखा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। अगर पी है हमारे पास तो हम ये मान लेंगे, अच्छा ये हमारे पास जो ये सही, तो आप समझिए सारी बात अब हो गया। तो ये हमारे पास हो गया अलग अलग कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से तीनों केसेस हमने देख लिए। अब देखेंगे अगला जो हमारे पास वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे कि अलग अलग यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। ये तो नॉन यूनिफॉर्म की बात हुई कि हमने देखा कि इस पे क्या बोलते हैं, इस पे जितना चार्ज था वो इस पे नहीं हो सकता, इस पे अलग चार्ज हो सकता है, इस पे कुछ और चार्ज हो सकता है, इस पे कुछ और चार्ज हो सकता है। वो डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास डिस्टेंस कितना लिया है, तो हमने कौन सा एरिया एलिमेंट लिया है, ये उस पर डिपेंड कर रहा है। बट अगली जो हमारे पास वीडियो है उसमें हम ये देखेंगे कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। तो अगले वीडियो में उस पर बात करेंगे, और कुछ स्पेसिफिक फिगर्स
या कुछ स्पेसिफिक हमारे पास क्या बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ स्पेसिफिक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को भी देखेंगे। तो मिलता है अगली वीडियो में। चलिए, थैंक यू।